Hello everyone. Voice is clear now. Okay, thumbs up आ गए मतलब वॉइस क्लियर है भाई. थैंक यू. टुडेस टॉपिक इज इनइक्वालिटी है ना. लगातार तीसरा दिन है आज हमारा इनइक्वालिटी का. जिन लोगों का बेसिक थोड़ा सा कमजोर लग रहा हो तो वो पहला टॉपिक जाके देख सकते हैं. इनइक्वालिटी पार्ट 1. ओके. एक पार्ट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं. पहले पार्ट में 25 थे, दूसरे में 20 थे, है ना. और जैसे जैसे पार्ट बढ़ता है तो क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पहुंचता जाता है ना. तो सही नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो सकते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो समय ज्यादा लेता है समझने में भी और आपको भी करने में भी. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक सबको क्लियर हो चुका है क्योंकि दो पार्ट हो चुके हैं. आज हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे. सभी समझ गए होंगे, है ना, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो सके, है ना. क्योंकि बार बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो 5 से 10 मिनट लगभग उसी में चला जाता है. सभी इन बातों को समझते होंगे. तो जो भी भाई बेसिक वाले बच्चे होंगे वो पार्ट 1 से ही स्टार्ट करें, सीधे पार्ट 3 से ना जुड़े, है ना. ध्यान रखिएगा मेरी बातों का. पार्ट 1 से स्टार्ट करने से फायदा होगा आपको. क्लियर. नहीं तो तीसरे पार्ट में क्वेश्चंस पे बात की जाएगी. क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ओके. बेसिक पे बात नहीं की जाएगी, वो पार्ट 1 में की गई है क्योंकि. क्लियर. चलिए, लेकिन फिर भी बीच में कहीं कोई किसी को गड़बड़ाती है, बिल्कुल मैसेज के थ्रू मुझसे अपनी बात को लिखें. मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा. ठीक है ना. वहां उतना बेसिक मैं जरूर बता दूंगा. बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं. चलिए लेट्स स्टार्ट. इक्विटी एंड इनइक्वालिटी, है ना. समानता और असमानता. ठीक. चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई. और आपका टाइम स्टार्ट होता है. यू हैव 40 सेकेंड्स. यू फास्ट आंसर वाया मैसेज. डू फास्ट. अंकिता बी. सबसे पहला आंसर आया भाई अंकिता मैडम का. ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया है. सरोजनी बी, साक्षी, महेश, प्रज्ञा ऑल्सो बी. चलिए टॉप 5 लोगों के नाम लिए. अब मैं जाता हूँ फटाफट क्वेश्चन पे. देखिए एक कॉमा है तो कॉमा हटाना पड़ता है ना. जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ध्यान देंगे कॉमा कैसे हटेगा. कॉमा के बाद इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा. जैसे कि क्या दिख रहा है भाई, डब्ल्यू दिख रहा है ना. तो सारी चीजें उठा के आप यहाँ बना दो. डब्ल्यू ग्रेटर देन क्यू, है ना. और क्यू ग्रेटर देन एम और m इक्वल टू ए. ये लीजिए सारी चीजें यहाँ ड्रॉ हो चुकी हैं. पहला क्या बोलता है, आर ग्रेटर देन एल. आर ग्रेटर देन एल. वेयर इज आर. ओके, आर कहीं पर भी दिया ही नहीं है. ठीक है ना. जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कर देना है आपको, फॉल्स. ठीक है ना. आर कहीं पर भी है नहीं. और जब कहीं कुछ नहीं दिखेगा आपको तो आपने क्या कर देना है भाई, फॉल्स. बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. ठीक. दूसरा क्या है भाई, दूसरा ई ग्रेटर देन एम. ई कहाँ है, ये एम कहाँ है भाई, ये यहां से यहां चले आओ आप. ठीक. आप देखते हो कि कोई भी ऑपोजिट साइन इनके बीच में नहीं है. ठीक है ना. कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं है. ठीक. तो मतलब आंसर आएगा. ठीक. और ई ग्रेटर देन एम, एक साइन भी यदि ग्रेटर का है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू. तो यहाँ ई ग्रेटर देन एम क्या हो जाएगा भाई, ट्रू. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी. ओनली कंफ्यूजन सेकंड फॉलो. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. डू फास्ट आंसर वाया मैसेज. You have 40 seconds only. Do fast. Okay. Manali, option number A. Where is other? Mahesh, also A. Archana A. प्रज्ञा सरोजनी ऑल्सो ए. टॉप 5 के नाम लिए भाई मैंने, है ना. चलिए लेट्स चेक.
एफ आर वाई क्या कॉमन दिख रहा है भाई? देखो एफ यहाँ है, चलो तीन तीन कॉमन है, फटाफट यहाँ बना देते हैं। y तक बनाया, अब क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए y लेस देन r, फटाफट बना दो भाई, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। और r लेस देन इक्वल टू f और f इक्वल टू g, ये लीजिए भाई। क्या है पहला? y लेस देन g, y से g पे जाते हैं भाई, g यहाँ बिल्कुल फॉलो करेगा y, क्योंकि कोई ऑपोजिट साइन नहीं, एक 100 का साइन है जो y को छोटा बताने के लिए काफी है। ठीक, तो पहला ट्रू। दूसरा z ग्रेटर देन r, वेयर इज z? यहाँ है। और r कहाँ है भाई? ये रहा, लेकिन दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, और जब कभी अपोजिट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट कॉलम। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए भाई, तुरंत तुरंत, यू हैव 40 सेकेंड, डू फास्ट। मनाली बी, अर्चना अंकिता ऑल्सो बी, साक्षी बी, महेश बी। चलिए माय टर्न नाउ। m लेस देन q है ना, m लेस देन इक्वल टू q लेस देन s इक्वल टू b, टी यू आई बी, बी दिख रहा है भाई, पलट के यहीं आगे बढ़ा दो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू यू और u ग्रेटर देन t। चलिए भाई, है ना, बी तक हो गया। एन एच टी, एन कहाँ है भाई? एच कहाँ है भाई? या टी कहाँ है भाई? तो टी है हमारे पास। ओके, ये लीजिए एच और एच ग्रेटर देन एन, सारी चीजें ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या बोलता है? एच ग्रेटर देन क्यू, एच ग्रेटर देन क्यू, एच से क्यूब के बीच में दो साइन एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? ऑपोजिट दिख रहे हैं, और जैसे ही ऑपोजिट दिखे तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा एन लेस देन एस, एन लेस देन एस, ओके, ये क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। वाई? क्योंकि देखिए ये भी साइन लेस देन, ये भी लेस देन, और इसी वजह से सेकंड क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली कंफ्यूजन सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, महेश ई, अर्चना ई, अंकिता ई, बाकी लोग कहाँ है भाई? कोशिश करें 40 सेकेंड भाई, इनइक्वालिटी 40 सेकेंड में होनी चाहिए भाई, है ना? सरोजनी भी। चलिए टर्न नाउ। u ग्रेटर देन s इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल टू i इक्वल टू t। ओके, चलिए अब t s p में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहां मेरे को कॉमन दिख रहा है भाई i, i दिखा, देखिए i ग्रेटर देन इक्वल टू q और q ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब क्या है? NRLG, N है क्या? नहीं है ना। L है क्या? नहीं। R है क्या? नहीं। G है क्या? नहीं। Q है, ओके Q है भाई, ठीक ठीक ठीक, Q ग्रेटर देन G।
ओके, और G ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू L और L ग्रेटर देन N। ये लीजिए भाई, सभी ड्रॉ हो गया। पहला S ग्रेटर देन इक्वल टू Y, S से Y पे चलते हैं अपन, तो S से Y कहाँ है भाई, ये है ना। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि सारे साइन यही है। पहला ट्रू। T ग्रेटर देन R, टी का ये और ग्रेटर आर, जी हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं, एक साइन 100 का काफी है उसे ट्रू कराने के लिए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ आर फॉलो। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आंसर सभी के सही आ रहे हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। मनाली डी, सरोजनी डी, अमरदीप डी, अर्चना बी, महेश डी। एक व्यक्ति ने बस अलग डिफरेंस आंसर दिया, बाकी सभी का अभी तक डी। अर्चना ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं भाई, है ना। अब यहीं से बनाते हैं, जरा उतना लंबा नहीं जाएंगे। अब हम W दिख रहा है, W इक्वल टू वाई, यहीं ड्रॉ करो। ये लो, है ना। W ग्रेटर देन इक्वल टू L यहां बना लो क्योंकि नीचे ज्यादा जगह चाहिए। L लेस देन Q और Q ग्रेटर देन R, और W इक्वल टू Y है, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है भाई, Q ग्रेटर देन P। ये लो, सारी चीजें बना दी। यहां से आप इन चीजों को अब हटा दो। ठीक, चलिए पहला है बी लेस देन पी, तो बी कहाँ है भाई आपका, ये बी लेस देन, तो बी यही ग्रेटर दिखा रहा है, मतलब ये फॉल्स, क्योंकि एक भी बी को ग्रेटर वाला साइन मिल गया तब वो किसी के साथ भी ट्रू नहीं होगा। और दो साइन ये देखिए ऑपोजिट भी दिख रहे हैं, बी और पी के बीच में। ठीक, टी ग्रेटर देन आर, टी कहाँ है भाई, ये, आर कहाँ है भाई, ये, वही चीज, दो सेम साइन अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। अर्चना मैडम बी लगाया था आपने, गड़बड़ किया था। ओके, ओके चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 to 11 है भाई। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। मनाली ए, महेश ऑल्सो ए, प्रज्ञा ए, वैष्णवी ए, सरोजनी अंकिता ऑल्सो ए। चलिए m लेस देन इक्वल टू वाई, है ना, ये पूछा है उसने। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, क्यू ए वाई, कुछ भी नहीं है यहाँ, यू भी नहीं है, एफ यू बी जे, जे कॉमन है, देखिए, है ना। एम लेस देन इक्वल टू ओ, लेस देन आई, लेस देन जे। अब जे देखिए इक्वल टू बी, बी लेस देन यू, और यू लेस देन एफ।
ठीक, अब क्या कॉमन है, क्यू ए बाई यू, यू यहां दिख रहा है भाई, यू लेस देन वाई और y ग्रेटर देन इक्वल टू ए और a लेस देन इक्वल टू क्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, m लेस देन y, m लेस देन y, यहां से यहां जाएंगे हम लोग और सारे साइन बिल्कुल y को ग्रेटर बता रहे हैं, एक दो तीन तीन चार चार साइन है, तो पहला ट्रू, दूसरा q ग्रेटर देन i, वेयर इज q, वेयर इज i, ये रहा है ना q ग्रेटर, ये देखिए दो साइन एक दूसरे के क्या हो गए, अब यहाँ ऑपोजिट हो गए। ठीक, और जैसे ही ऑपोजिट हुए तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। मोनाली ने आंसर आ गया भाई बी। महेश अंकिता ऑल्सो बी। सरोजनी बी। चलिए मेरी बारी आ गई। एम क्यू आर वाई पी दिख रहा है ना, फिर क्यू यहां से कॉमन दिख रहा है, क्या है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी और क्यू लेस देन इक्वल टू टी और टी लेस देन एल। अब क्या है भाई, ई जे एच एल, एल ही है सामने, सीधा सीधा है, तो एल लेस देन इक्वल टू एच, एच ग्रेटर देन जे और जे ग्रेटर देन ई। चलिए भाई, क्यू ग्रेटर देन जे, क्यू से जे कहाँ है, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख गए, मतलब फॉल्स। दूसरा क्या है भाई, आर लेस देन इक्वल टू टी, है ना, आर ये है लेस देन इक्वल टू टी, जी हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटा सा दिख रहा है वहीं के वहीं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है भाई। महेश सी, इधर, हाँ टी और डी साथ में दिख रहे हैं, देखिए यहाँ वैसे भी वर्डिंग कॉमन दिख रही है आपको, है ना, वर्डिंग कॉमन दिखी नहीं कि इधर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं भाई, है ना। और टी और डी के बीच में साइन कितने, आप देखना दो ही साइन होंगे, चलिए एक तो ये है, दूसरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर एच कॉमन है ना, तो एच यहाँ से कॉमन मिला, उसके साथ ये आर कॉमन है, तो यहाँ भी यही साइन है। ठीक, और फिर आर कहाँ है, ये है ना, और आर से डी कहाँ मिलेगा, ये यहाँ। ठीक है, तो आर से डी यहाँ मिल गया, तो इस वजह से दो साइन है, टी और डी के बीच में साइन ही दो ही है, दोनों में से कोई एक साइन आएगा ही आएगा, तो इस वजह से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लीजिए,
ओके, महेश डी, साक्षी डी, अर्चना डी, सरोजनी डी। चलिए, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। आई लेस देन एन लेस देन इक्वल टू ई लेस देन एस इक्वल टू पी। अब क्या, जी एम आर एल, ना तो जी ना एम ना आर ना एल, फिर वाई भी नहीं, एच एम जे डब्ल्यू ई, ई कॉमन है, ई ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन जे, जे इक्वल टू एम। फिर क्या दिख रहा है भाई? तो आपको दिख रहा है आपका एम दिख रहा है, देखिए एम ग्रेटर देन जी, है ना, एम ग्रेटर देन जी है, और साथ में एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू एल, ये कंप्लीट हो गया। एन लेस देन इक्वल टू आर, एन का है भाई हमारा ये रहा, और आर का है हमारा यहाँ, यहां से यहां तक लाना है ना। एन से आर के बीच में आपको कोई अपोजिट साइन दिख रहे हैं जी? ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं इस तरह से, और जैसे ही अपोजिट दिखा इसको क्या कर दोगे आप? फॉल्स। दूसरा, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो ये साइन देखिए 100 का आ गया एस और एल के बीच में, है ना, और एक भी साइन आ गया तो ये 50 वाले को सही नहीं होने देगा, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। सबसे बड़ा साइन ये, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, यदि ये साइन अवेलेबल है तो ये कभी भी ट्रू नहीं होंगे। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम सरोजनी, महेश ऑल्सो ए, साक्षी अर्चना ऑल्सो ए, रूपाली ए। चलिए, मेरी बारी आ गई। आर लेस देन पी लेस देन इक्वल टू क्यू, पी कॉमन है तो ग्रेटर देन एन, और एन ग्रेटर देन जेड, और जेड लेस देन एस, क्यू ग्रेटर देन जे, जेड है ना, क्यू ग्रेटर देन जेड, जी हाँ डेफिनेटली ट्रू। दूसरा, पी ग्रेटर देन एस, पी से एस पे ग्रेटर जी नहीं भाई, ये दो साइन एक दूसरे के अपोजिट आ गए, फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। मनाली ई, सबसे पहले आंसर आया मनाली का, साक्षी अंकिता ई ई, सरोजनी अर्चना ई ई। चलिए भाई, सभी का ई आया है। वोट्स कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो बोल रहे हैं सब, है ना, तो देख लेते हैं एक बार। एम है एम ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और एल, जी कॉमन दिख रहा है तो जी, सारी चीजें बना दी। एक्स लेस देन ए, वेर इज एक्स लेस देन ए, जी हाँ ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, दूसरा है एल ग्रेटर देन एच, तो एल से एच पे जाना है हमको, वो भी हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एक भी साइन है यदि वो तो इसे ट्रू करा देगा, तो आंसर क्या आएगा? बोथ आर फॉलो, ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये गया भाई नेक्स्ट।
साक्षी डी, रूपाली भी डी, अंकिता डी, सरोजनी अर्चना डी। काफी आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलो थोड़ा सा इनमें बढ़ाते हैं कुछ। आर लेस देन इक्वल टू एच, आर कहाँ है भाई, ये है ना। एच ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन के ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब के डी टी दिया है, के दिया है ना, के ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और आर लेस देन एल। क्या बोला है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एच। जी हाँ, ट्रू है ना। एच को ग्रेटर बोला है भाई, एच ग्रेटर है यहाँ पे भी, ठीक है। और टी लेस देन पी, टी लेस देन पी, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। काफी इजी है भाई क्वेश्चन, है ना, सभी को इजी लग रहे हैं ना। यदि इजी लग रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, अब सॉल्व करेंगे इसको, है ना। 1 मिनट रुकिएगा भाई। ये लीजिए भाई, अब आंसर पलट जाएगा। देखते हैं अब कितने लोग राइट आंसर लगाते हैं, ठीक। सॉल्व अब करना है भाई सभी ने। मनाली डी, बहुत बढ़िया, मनाली मैडम ने सबसे पहले आंसर किया। सरोजनी डी, साक्षी डी, प्रज्ञा डी, अर्चना ऑल्सो डी। चलिए अब मैं चेक करता हूं, क्योंकि अब क्वेश्चन में थोड़ा सा नमक मिर्ची तेज कर दिया अपन ने। ओके, पी, अब ग्रेटर को काटा हुआ है, ग्रेटर कटा तो बचा गया लेस देन इक्वल टू क्यू, और क्यू लेस देन एस। ओके, अब क्यू कॉमन दिख रहा है, और क्यू लेस देन इक्वल टू एल, और फिर एल लेस देन इक्वल टू एम, और डी और पी कॉमन है ना। पी क्यू एस, फिर क्या कॉमन था, क्यू एल एम, क्यू एल और एम, और फिर है डी और पी, है ना। पी यहाँ पे दिया हुआ है, तो पी लेस देन कट गया तो बचा गया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये लो भाई, सारी चीजें बना दी। अब क्या पूछ रहा है, एस लेस देन डी, एस लेस देन डी फॉल्स। एस लेस देन पूछा है, जबकि यहाँ क्या है, एस ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। दूसरा है पी ग्रेटर देन एम, है ना। पी ग्रेटर क्या है, दोनों तरफ ही यहाँ जैसे ही लेस देन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओके ना, इधर आ गया, इसलिए भी सबने जल्दी आंसर कर दिया, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही भाई, सभी ने डी लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, और फटाफट उनकी भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। ये लो, 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 और ये लो। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट।
मनाली नंबर 1 पे फिर से इस बार ऑप्शन नंबर बी के साथ। अर्चना ऑल्सो बी। Where is other? Where is Mahesh Jadhav, मानसी, आकांक्षा? चलिए मेरी बारी आ गई, दो ही लोग आंसर कर पाए भाई। आई लेस देन जे, जे लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एल, ग्रेटर लेस वी। ओके, अब क्या कॉमन दिख रहा है हमको? एन जे पी ओ, तो जे कॉमन दिख रहा है ना। जे के साथ एक बनाओगे क्या आप? लेस देन इक्वल टू एन, और दूसरा क्या बनाओगे? जे ग्रेटर पी, और पी ग्रेटर ओ। ओके, और फिर एच बी यू, क्या कॉमन दिख रहा है भाई? एच बी नहीं, बी बी है। चलिए बी के साथ एक क्या बनेगा? बी ग्रेटर देन यू, और बी ग्रेटर देन एच। ये लीजिए सारी चीजें ड्रॉ हो गई। अब पहला पूछा है पी ग्रेटर देन बी, पी ग्रेटर देन बी। पी के साथ यहाँ की तरफ होता तो कुछ ग्रेटर होने की उम्मीद भी थी, पी को एक भी लेस मिल गया, तो अब ये सही नहीं होगा, पहला फॉल्स। दूसरा ओ ग्रेटर देन इक्वल टू एच, वेयर इज ओ? ओ के साथ एच को ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, ये भी क्या हो जाएगा भाई? ओ ग्रेटर देन इक्वल टू, यही ओ लेस देन है ना, और ये दोनों साइन तो वैसे भी जहां आएंगे वो जो चीजें क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। तो दूसरा भी क्या हो गया भाई? फॉल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों ने बी लगाया था भाई, कौन थे वो? क्लियर हुआ क्या? ओके मनाली, ठीक। यहाँ आएगा बोथ आर फॉल्स। चलिए, लेकिन आंसर बड़े कम आ रहे हैं भाई। आप क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना अच्छा नहीं लगा? मुझे लगा आप बोर हो रहे होंगे, है ना, इसलिए मैंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था भाई। चलिए कोई बात नहीं, हटा देते हैं उनको, सिंपल ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। मनाली बी। ओके सी। सरोजनी सी। अर्चना सी। रूपाली सी। चलिए मेरी बारी आ गई। अंकिता जाधव सी। डी इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू ई लेस देन एम। अब क्या है? एच टी एल एस, कोई कॉमन नहीं, और एल एक्स बी, बी कॉमन है। बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू एल, और फिर क्या है? एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस, और दूसरी तरफ भी है एल लेस देन टी, और टी लेस देन इक्वल टू एच। चलिए भाई, ई ग्रेटर देन एस पूछता है वो।
तो ई ग्रेटर देन एस कहाँ है भाई? इधर ग्रेटर देन एस, ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है ना, ई ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा चलेगा, चलिए बिल्कुल ट्रू है भाई, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ग्रेटर का कोई भी साइन नहीं ई और एस के बीच में है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ही सबसे बड़ा है और वही पूछा गया है, तो डेफिनेटली ट्रू। दूसरा एच ग्रेटर देन एक्स, एच ग्रेटर देन एक्स, वेयर इज एच ग्रेटर देन एक्स, जी हाँ ये भी ट्रू। आंसर क्या आएगा भाई? बोथ कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों का बहुत अच्छे, सभी के सही। क्वेश्चन नंबर 18 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। y लेस देन इक्वल टू m। ओके, आंसर क्या है भाई आप लोग के? डी। चलिए इस बार मैं आंसर देख नहीं पाया, सीधा ड्रॉ करता हूँ, यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एम कैन, टी से है, टी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन, फिर क्या है, एन ही है, एन ग्रेटर देन के इक्वल टू एम, और ये बन गया पूरा आपका, है ना, y लेस देन इक्वल टू एम, y लेस देन इक्वल टू एम। ये साइन है जो y को ग्रेटर बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स। ठीक, दूसरा है k लेस देन y, k लेस देन y, दो साइन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन k देखिए यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना, क्योंकि देखिए वर्डिंग कॉमन है, वाई वाई, और के और एम भी कॉमन ही है, वाई क्योंकि दोनों आइदर और के केस में है, दोनों इक्वल के केस में है ना, इक्वल के केस में मतलब या तो के या तो एम एक ही है, अलग अलग नहीं है, और एक बार के को लेस बोला, एक बार के को ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? इंडिविजुअली फॉल्स भी है, आइदर के तीनों नियम फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से तीनों नियम होते हैं भाई? सबसे पहला आपका होता है कौन सा? वर्डिंग कॉमन, तो वर्डिंग कॉमन है, के और एम दोनों एक ही है ना। दूसरा इंडिविजुअली फॉल्स, तो इंडिविजुअली फॉल्स हैं, और तीसरा ऑल साइन अवेलेबिलिटी, उनके बीच के जितने साइन है वो सब यहाँ अवेलेबल होने चाहिए, तो यहाँ तीनों अवेलेबल है, लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक, तीनों नियम जहाँ फॉलो होंगे देन कम्स ईदर और। चलेगा, किसी का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन हो जरूर मैसेज करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई ये। सरोजनी ए, अंकिता ए, अर्चना ऑल्सो ए,
चलिए मेरी बारी आ गई। x लेस देन इक्वल टू y लेस देन z लेस देन इक्वल टू w। अब क्या है, w लेस देन s और w इक्वल टू v और v लेस देन इक्वल टू m और m लेस देन t। ठीक, v o p भी है। अब v कहाँ है भाई, ये है, तो v लेस देन o और o लेस देन इक्वल टू p। x लेस देन t, पहला कंफ्यूजन है, x लेस देन t। बिल्कुल सही भाई, कहीं पे भी कोई ऑपोजिट साइन नहीं है इतने लंबे में भी, ठीक है। ठीक, दूसरा एस ग्रेटर देन एम, एस ग्रेटर देन एम, दो साइन अपोजिट हो गई है, जैसे अपोजिट हुए फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्लियर होगा सभी को, है ना, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्योंकि एक शीट में हम कितने क्वेश्चन बनाते हैं, 20 क्वेश्चन, है ना, और ये 20वां क्वेश्चन है, तो ये अंतिम क्वेश्चन है। कोशिश सभी की यही होनी चाहिए कि सभी का सही हो जाए। मनाली जी सबसे पहले आंसर किया है, अंकिता जी ने नंबर 2 पे, अर्चना 3 पे, सरोजनी 4। ऑप्शन नंबर ई सभी ने लगा रखा है भाई, जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं। अब हम चेक कर सकते हैं भाई, चलिए देखते हैं, है ना। क्या है, एफ ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, है ना। फिर क्या है, आई जे के एफ, आई जे के एफ एक भी नहीं है, एफ यहाँ है कॉमन, एफ है, एफ लेस देन आर और एफ इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू जे और जे ग्रेटर देन आई। ठीक, एस टी जे कहाँ है भाई, जी रहा, जे लेस देन टी और टी लेस देन इक्वल टू एस। ये लो भाई, सारी चीजें कंप्लीट ड्रॉ कर दी है हमने। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा था, कोई समस्या नहीं, आराम से ड्रॉ किया उसको। पहला कंक्लूजन कहता है एच लेस देन आई, वेयर इज एच, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, लेकिन यहाँ आते ही आते तक दो साइन क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, और जैसे ही ऑपोजिट हुए तो क्या हो जाता है, फॉल्स। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया, फॉल्स। चलिए सेकंड की बारी आई, एस ग्रेटर देन इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर का एक साइन आ गया, अब ई के लिए इसको कभी भी ये सही होने नहीं देगा, वैसे भी ई कहाँ है, ये रहा, ठीक, तो ये हो गया फॉल्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई। कौन सा ऑप्शन, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, है ना, कि ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा सही है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर ई, जी हाँ, दोबारा भी देखने पे यही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ई परफेक्ट आंसर है। चलिए, तो टोटल कितने क्वेश्चन किए आज अपन ने, 20 क्वेश्चन किए हैं भाई, है ना, और कुछ नाइदर वाले ऑप्शन भी किए हैं। ये नाइदर क्वेश्चंस कहलाते हैं ना, कि ये जैसे ग्रेटर को नाइदर किया है तो इसका मतलब होता है कि बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं तो बचा क्या क्या, बराबर और इक्वल। ठीक है, तो कैसी थी भाई आज की क्लास, मैसेज जरूर करेंगे सभी, है ना, और बहुत बढ़िया, सभी का अच्छा प्रयास था। कुछ नए लोग जुड़े हैं तो वो पहली क्लास से जुड़े हैं ताकि उन्हें फायदा मिल सके, है ना। हर क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन जरूर कराए जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए क्या है, थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज द सेशन, थैंक यू प्रज्ञा, अंकिता थैंक यू, वैष्णवी थैंक यू।